नमस्कार दोस्तों, मैं दलपत सिंह देवड़ा, अध्यापक लेवल 2 गणित विज्ञान। जैसा कि आज मैंने सुबह अपने टेलीग्राम चैनल पर मैसेज किया था और उसके माध्यम से आपको बताया था कि आज मैं एक वीडियो तैयार करूंगा और उसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2026 की संपूर्ण रणनीति, क्या पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े, उसके बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर कोई प्रश्न छूट जाए तो आप कमेंट और टेलीग्राम पर मैसेज के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं छावा मूवी की 2 मोटिवेशनल पंक्तियों के माध्यम से इस वीडियो की शुरुआत करूंगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे न सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं परमपिता परमेश्वर और माँ सरस्वती से कामना करता हूं कि आगे अगली साल 2026 की होली आपकी नौकरी वाली होली हो और आपके चेहरे पर नौकरी का रंग चढ़ा हो। संक्षिप्त में मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरे बीएससी में 85% मैथ्स से, रीट 2021 में 130 मार्क्स थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो रद्द हो चुकी और काफ़ी उस टाइम निराशा भी हुई, लेकिन हारे नहीं। वही मैंने जो पंक्तियाँ कही थी कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, पुनः अपने मन को समझाकर अपने आप को सांत्वना दी और पुनः कॉन्फिडेंस कायम किया और फिर वापस तैयारी में जुट गए। उस दरमियान मैंने रीट की तैयारी को छोड़ के सेकंड ग्रेड मैथ्स से तैयारी स्टार्ट कर दी और दिसंबर तक वही मैंने मैथ्स को कंटिन्यू रखा। लेकिन कहते हैं कि जब भाग्य साथ नहीं देता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो उसी समय मेरे साथ नवंबर महीने में कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मुझे वापस गणित की सेकंड ग्रेड की तैयारी छोड़नी पड़ी और अंततः मेरा जब दिसंबर में पेपर हुआ तो काफ़ी ख़राब हुआ। अब मेरे सामने ये दुविधा थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि थर्ड ग्रेड की जो भर्ती थी उसमें कई साथी ऐसे थे जो पिछले 6-7 महीनों से पढ़ रहे थे और मैं उनकी तुलना में काफ़ी पीछे था। तो मेरे पास में ओनली जनवरी और आधा फरवरी, साथ ही मैं भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिस में उस टाइम नौकरी में था, तो नौकरी भी करनी थी, उस टाइम छुट्टियां नहीं मिल रही थी। तो छुट्टियों के साथ किस प्रकार से मैं अपना नहीं मिली और पुनः मेरे पास में अब जनवरी और आधा फरवरी, तो मैंने मन को समझा के स्मार्ट रणनीति से तैयारी को शुरू किया और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा को मात्र 45 डेज में और पढ़ाई की और सफलता हासिल कर ली। तो साथियों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरी जो रणनीति रही, जो मैंने स्मार्ट स्टडी की, उस स्मार्ट स्टडी को आप भी फॉलो करें, ताकि अब वैसे हालांकि आपके पास में समय काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर बाय द वे कोई ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो आप अगर इस स्मार्ट स्टडी को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। अब जो इस वीडियो का मेन विषय है, सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पर आते हैं कि क्या पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े। इस सब सवालों को लेकर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो अध्यापक भर्ती परीक्षा जो गणित विज्ञान विषय का जो पेपर होता है, उसमें जो पहला भाग है उसमें है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। इसके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और 80 अंक का ये है मैटर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें पिछली बार जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भूगोल से 14 प्रश्न पूछे गए थे और मैंने राजस्थान के कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे गए, किस प्रकार के प्रश्न, कितने प्रश्न पूछे गए, उनके बारे में भी मैंने लिखा है। जैसे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप 1 प्रश्न, अफवाह तंत्र से 2 प्रश्न, वन संपदा से 3 प्रश्न, मृदा संरक्षण से 2 प्रश्न और प्रमुख फसलों से 1 प्रश्न, ये जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात 2 प्रश्न, जनसंख्या एवं जनजातीय क्षेत्र 1 प्रश्न, धात्विक और अधात्विक खनिज से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन से 1 प्रश्न, राजस्थान के पर्यटन स्थल से 1 प्रश्न, राजस्थान के यातायात के साधन से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि 40 प्रश्नों में से 35% प्रश्न है जो भूगोल से पूछे गए। तो लगभग 35% वेटेज अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो भूगोल मेरे हिसाब से अभी भी भूगोल का वेटेज ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि RSM-SSB का जो वर्तमान का जो ट्रेंड है उसमें ज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब मैंने ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ी, तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड की जो भूगोल के नोट्स है
उससे ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक पढ़े और भूगोल के कुछ टॉपिक्स धिंदवाल पब्लिकेशन की जो बुक है होशियार सिंह जी की, वहाँ से मैंने कुछ टॉपिक कवर किए। इसके बाद राजस्थान अध्ययन जो पहले 9वीं से 12वीं तक चलती थी, उनमें कुछ टॉपिक को देखा। प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए दिशा प्रश्न बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको आप देखें जरूर। और दिशा के प्रश्न बैंक तो लगभग सभी के लिए देखना ही है, और जितने भी प्रश्न हैं इसमें सारे प्रश्न मिला लें। इसके बाद इतिहास एवं संस्कृति, इससे 18 प्रश्न पूछे गए। 40 में से ये 40 जो प्रश्न थे उसमें से 18 प्रश्न, उसमें उसके भी कुछ मैं लिख के लाया हूँ कि प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट, इससे 2 प्रश्न पूछे गए। महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश से 3 प्रश्न। किले, स्मारक, बावड़ी, हवेली, इससे 3 प्रश्न। संस्कृति, परंपरा, विरासत से 1 प्रश्न। धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता से 1 प्रश्न। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य, इससे 2 प्रश्न पूछे गए। फिर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो स्थल है उससे 1 प्रश्न। प्रमुख व्यक्तित्व से 1 प्रश्न। वस्त्र आभूषण से 2 प्रश्न। चित्रशैलियां एवं हस्तशिल्प से 1 प्रश्न। 1857 की क्रांति, जनजाति किसान आंदोलन से 1 प्रश्न। प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, इससे 1 प्रश्न। तो ये लगभग 18 प्रश्न हैं। तो इन 18 प्रश्नों के लिए मैंने जो बुक्स पढ़ी, 1 मिनट, ये राजस्थानी भाषा वाला भी क्लियर कर लेते हैं इसके साथ ही। ये राजस्थानी क्षेत्रीय बोलियां, इससे 2 प्रश्न। और प्रमुख राजस्थानी कृतियां, इससे भी 2 प्रश्न। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, इससे 2 प्रश्न। संत साहित्य एवं लोक साहित्य, इससे 2 प्रश्न। तो यहाँ पर जो लगभग 18 प्रश्न हैं, 18 प्रश्न ये ये इतिहास एवं संस्कृति से पूछे गए। तो इन 18 प्रश्नों को कवर करने के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स और कुछ टॉपिक धिंदवाल पब्लिकेशन से पढ़े, और मुझे लगभग सारे प्रश्न इस स्प्रिंग बोर्ड नोट्स से और धिंदवाल पब्लिकेशन से मिल गए थे। और इसमें सहयोगी पुस्तक के रूप में मैंने राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की और कक्षा 9 की, जो अभी वर्तमान में चल रही है, वर्तमान वाली बुक, उनको आप फॉलो जरूर करें। और दिशा 2020 प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए, और PYQ। इसके बाद भाग 2 आता है। भाग 2 में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य और RTE समसामयिक विषय, करंट अफेयर्स से प्रश्न आते हैं। और ये 50 अंक के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 25 प्रश्न होंगे इस भाग से। तो इसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान से 9 प्रश्न पूछे गए और राजस्थान की राजनीति से मात्र 1 प्रश्न। तो मैं साथियों आपसे यही कहूंगा कि जो राजस्थान की राजनीति है, अगर आप स्किप करना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको स्किप ना करके आप जो ये दिशा की जो बुक है, वहां पर पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो राजस्थान की जो पिछली भर्ती परीक्षा है उसमें राजस्थान की राजनीति से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको अगर एक बार आप देख लेंगे तो अवश्य ही कोई प्रश्न ऐसा होगा जो आपको मिल जाएगा परीक्षा में। तो इस भाग के लिए मैंने धिंदवाल पब्लिकेशन और जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स थे वो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और दिशा 2020 मिलाई, इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना शैक्षिक परिदृश्य। इससे 7 प्रश्न पूछे गए। तो शैक्षिक परिदृश्य एक ऐसा टॉपिक है जो समय के साथ परिवर्तित होता है। तो अब जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तो नित्य और तो ये लगभग अपडेटेड होता रहेगा। तो एग्जाम से लगभग 2-3 महीने पहले मैं इनके नोट्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जो जिसमें नई योजनाएं अपडेटेड होगी। जो अभी मेरे वर्तमान के नोट्स हैं उनको अपडेट करके मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल दलपत सिंह देवड़ा नाम से जो है उस पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इसी भाग में RTE 2009 और राजस्थान RTE नियमावली 2011, इससे हमारे टाइम 4 प्रश्न पूछे गए। तो इसके भी मैं नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा और अपडेट करवा दूंगा उनको, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसके लिए आप हमारे चैनल दलपत सिंह देवड़ा टेलीग्राम जो चैनल है उससे आप जुड़ जाएं। इन दोनों के नोट्स मैं आपको वहीं प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर करंट अफेयर्स के लिए आप कपिल सर की वीडियो देख सकते हैं और बूस्टर की जो बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारे टाइम 3 प्रश्न पूछे गए। तो करंट अफेयर्स लगभग आप मार्च महीने से अगले जनवरी तक पढ़ सकते हैं, मार्च अप्रैल से शुरू करके। अभी आपके पास काफ़ी समय है तो इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। मैं भी कोशिश करूंगा कि इनके शॉर्ट नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँ। फिर इसके बाद आता है विद्यालय विषय, गणित विज्ञान। आज मैं गणित विज्ञान विषय के लिए ही अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। बाद में कोशिश करूंगा कि अन्य सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो बनाऊं। अब हम बात करेंगे विद्यालय विषय गणित विज्ञान, जिसके 60 प्रश्न 120 अंक।
सबसे पहले मैं गणित के 30 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। गणित के जो 30 प्रश्नों की प्रकृति जो रहने वाली है, वो अभी जो वर्तमान में आरएसएम एसएसबी द्वारा जो एग्जाम करवाए जा रहे हैं, जैसे पटवारी है, वीडियो, एलडीसी, स्टेनो इत्यादि में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनकी प्रकृति, इन प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वो लगभग हमारे अध्यापक ग्रेड 3 की जो भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी प्रकृति लगभग उनके समान होगी। तो आप इन प्रश्नों को कवर करने के लिए उस लेवल तक उनको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अब गणित विषय के लिए मैं अपने नोट्स जो मैंने खुद स्वयं ने तैयारी की थी, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रैक्टिस प्रश्न भी कुछ उपलब्ध करवा देंगे। और अगर आप प्रैक्टिस स्वयं से करना चाहें तो मथुरिया की बुक आप ले सकते हैं, और टॉपिक के अनुसार कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक की जो पुस्तक है, आरबीएससी या एनसीईआरटी, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। मेरे गणित में 30 में से पूरे 30 सही थे, लेकिन एक प्रश्न जो डिलीट किया गया था वो भी मेरे सही था, लेकिन अभी जो वर्तमान में 29 में से मेरे 29 प्रश्न सही हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि गणित विषय में जो टॉपिक्स हैं, उनके कुछ टॉपिक्स के वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं, और बिना किसी सूत्र के किस प्रकार व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करते हुए गणित के प्रश्नों को सॉल्व किया जाए, जो बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, निश्चित ही आपकी बहुत सहायता करेंगे हम। और गणित के कुछ टॉपिक मैं लेके आऊँगा। इसके अलावा प्रैक्टिस के प्रश्न भी जो होंगे और उनका सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर निरंतर डालता रहूँगा। तो अब है आगे विज्ञान। विज्ञान के 30 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के 10 प्रश्न, जीव विज्ञान के 10 प्रश्न आएंगे। तो मेरे टाइम उस टाइम मैंने जीव विज्ञान को थोड़ा कम ही पढ़ा था, और जीव विज्ञान में इतना कॉन्फिडेंस आज तक मैं हासिल नहीं कर पाया। मैथ्स का विद्यार्थी रहा हूँ, ये समस्या लगभग मैथ्स के सभी विद्यार्थियों के साथ आती है। तो अपना जैसे जीव विज्ञान का विषय कमजोर रहता है, तो उस भाग के जो नंबर कटते हैं उनको हम मैथ्स में कवर कर सकते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान का विद्यार्थी मैथ्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। तो हम यदि मैथ्स के सारे क्वेश्चन सही कर दे तो जीव विज्ञान में अपनी जो कमी है वो फुलफिल हो जाती है। तो बायो के लिए लगभग 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तक है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आकाश कटेवा सर के जो नोट्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर केमिस्ट्री में 10 प्रश्न आएंगे, और इसके लिए भी आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी और मिश्रा सर के नोट्स और मेरे स्वयं के जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें मैंने आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों को फॉलो किया है। फिर भौतिक विज्ञान में भी 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें इसके लिए भी आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी या आरबीएससी और मिश्रा सर के नोट्स और मेरे स्वयं के जो नोट्स हैं आरबीएससी एनसीईआरटी का साथ, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप मिश्रा सर के नोट्स भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, पुनः वही बात कहूंगा कि जो पटवारी, वीडियो, ग्राम सेवक, एलडीसी, स्टेनोग्राफर इत्यादि में आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा जो एग्जाम करवाए जा रहे हैं, उनमें जैसी प्रश्नों की प्रकृति है, ठीक वैसे ही अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी प्रकृति गणित विज्ञान विषय में इस टाइप की रहने वाली है। तो आप वो पुराने प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। इसके अलावा उन प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके मैं कुछ पीडीएफ अपने ग्रुप में, जो दलपत सिंह देवड़ा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहां पर शेयर करूंगा, आप वहां देख सकते हैं। और निश्चित ही आपको वहां उस जो पीडीएफ और जो विश्लेषणात्मक जो जानकारी आप मेरी द्वारा वहां शेयर की जाएगी, आपकी एग्जाम में वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और आपकी सहायता करेगी। अभ्यास के लिए आप दिशा 2020 विज्ञान की जो पुस्तक आती है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन दोनों में मेरे लगभग 90% प्रश्न सही थे, और बायो में तो काफ़ी स्थिति दयनीय थी। अब बात करते हैं, इसमें एक विज्ञान के कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनको आपको 11th-12th की बुक से भी पढ़ने हैं। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, और उनके नोट्स जो 11th-12th के जो सार गर्भित नोट्स हैं वो भी मैं अपने चैनल पर दे दूंगा। अब जैसे गणित में भी है तो एक प्रश्नावली है जैसे प्रायिकता वाली, तो उस प्रायिकता वाली प्रश्नावली के लिए भी आप 12वीं तक बेस थ्योरम, 12वीं की जो पुस्तक है उसमें प्रायिकता प्रश्नावली में बेस थ्योरम दी हुई है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो गणित और विज्ञान ओवरऑल अभी वर्तमान में प्रतियोगिता का युग है और काफ़ी कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो कोई प्रश्न अपना गलत ना हो, इसलिए काफ़ी समय भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो आप गणित और विज्ञान के प्रश्नों को, हालांकि टॉपिक तो 10वीं तक ही है, लेकिन इनका जो स्तर रहने वाला है,
स्तर वो 12वीं तक रहने वाला है। तो आप 12वीं की किताबों तक इनको पढ़ते रहें और 12वीं तक इनको टच करें। अब शिक्षण विद्या, मैंने शिक्षण विद्या रियाज अहमद सर से पढ़ी। उनके जो नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी जो प्रश्नों को हल करने की जो समझ है वो समझ विकसित हो, क्योंकि मेनली शिक्षण विद्या के प्रश्न समझ पर आधारित होता है। अगर आपकी उस प्रश्न पर समझ बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा समझ होगी, आप उतने ही अच्छे से उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। शिक्षण विद्या से 10 प्रश्न 20 अंक के पूछे जाएंगे। इसके भी नोट्स है जो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना चाहिए। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान के आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके 20 अंक होंगे। मनोविज्ञान मैंने अशोक पारिक सर से पढ़ी, लेकिन आप अशोक पारिक सर, डॉक्टर लकी आहूजा मैम या विवेक सर, इन तीनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप अवनी पब्लिकेशन की बुक जो मार्केट में है उनको आप फॉलो करें और वहाँ से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद जो है वो आईसीटी के 5 प्रश्न पूछे जाने हैं और 10 अंक के होंगे। तो आईसीटी के भी नोट्स में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। राजस्थान के जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी आप एक बार अवश्य देख लें। अंत में मैंने अपना सारा सब कुछ बता दिया कि भाई मैंने कैसे तैयारी की, किस प्रकार मैंने नोट्स पढ़े। सारे जो मेरे नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसके अलावा कौन सी बुक पढ़नी है वो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे काफ़ी जो अन्य चैनल वाले हैं उन्होंने भी अपने व्यूज़ शेयर किए हैं। तो अब अंत में निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बस इस वीडियो का सार यही है कि मैटर सीमित रखें और सीमित मैटर को ही आप बार बार रिवीजन करते रहें। यही सफलता का मूल मंत्र है। जितना आप रिवीजन करेंगे और जितना अभ्यास प्लस रिवीजन, ये सफलता का मूल मंत्र है। सफलता का मूल मंत्र, ठीक। और हमारे साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, दलपत सिंह देवड़ा नाम से हैं। और भी अगर कोई आपकी जिज्ञासा हो या आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें और निश्चित ही मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। पुनः आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको कि अपने अध्यापक भर्ती की परीक्षा तिथि जो है वो घोषित हो चुकी है। अब रण का आगाज हो चुका है। आप अपने आप को युद्ध में साबित करने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।